सब्जेक्ट था सोशल साइंस जिसमें मेरा जो सेकंड पेडागोजी था वो ज्योग्राफी था। तो जो सब मतलब जो एग्जाम है उसमें यूजुअली थोड़ा थोड़ा सिलेबस जो है तो वो तो लेंदी है। उस प्रोफिशिएंसी या एफिशिएंसी बढ़ाए तो मैम उससे आई थिंक दैट इज इनफ टू क्वालिफाई और टू गेट अ सेफ स्कोर। मैम एक चीज तो है जैसे टचवुड मैम मैं जिस एनवायरनमेंट में रहती थी मैं डीयू के हॉस्टल में ही रहती थी जब मैं मास्टर्स कर रही थी। तो मैम ओके मैम मैं बोलना चाहूंगी कि अगर कोई कंसिस्टेंसी के साथ डेली बाइट के जो मटेरियल है उसको पढ़े तो मैम मैम मुझे तो लगता है। हेलो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन शर्वरी कि आपने डीयू बीएड क्वालिफाई करा। उसके बाद अभी आप डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जा रहे हो अपने बीएड को परस्यू करने। मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन, बहुत सारी बधाई है इस बात के लिए। थैंक यू। तो जब हम डीयू बीएड की चर्चा करते हैं ना शर्वरी, तो हमारे दिमाग में ना सीयूटी आता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो उसका पेपर स्ट्रक्चर अलग होता है क्योंकि पेपर कोड्स अलग होते हैं। यस तो मैम। आप अपने पेपर कोड के हिसाब से शर्वरी थोड़ा-सा सिलेबस और क्या टॉपिक्स रहे हैं, पेपर स्ट्रक्चर क्या रहा है, आप उस पे थोड़ा चर्चा करो शर्वरी। ओके मैम। तो डीयू बीएड जो मेरा सब्जेक्ट था सोशल साइंस जिसमें मेरा जो सेकंड पेडागोजी था वो ज्योग्राफी था। तो जो सब मतलब जो एग्जाम है उसमें यूजुअली थोड़ा थोड़ा सिलेबस जो है तो वो तो लेंदी है। उसमें आपका वो आता है जैसे ज्योग्राफी आता है, हिस्ट्री आता है, पॉल साइंस आता है, उसके साथ साथ होम साइंस भी आता है, कॉमर्स भी आता है, इकोनॉमिक्स भी आता है और जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड, वो भी आता है। उसके साथ बहुत अच्छा रहता है अगर किसी का मैथ्स और रीजनिंग थोड़ा स्ट्रांग हो क्योंकि बीच बीच में से करंट अफेयर्स, रीजनिंग और मैथ्स का भी 3-4 सवाल देखने को मिलता है। ठीक है। और टॉपिक्स हम कैसे देख सकते हैं? और शर्वरी यहाँ पे थोड़ा-सा ऐड करो कि आपने प्रिपरेशन कैसे शुरू करी? तो मैम जैसे मैंने फर्स्ट जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो तब मैम मैंने ऐसे ही यूट्यूब में सर्च किया था डिफरेंट मतलब क्या क्या मतलब मटेरियल मुझे मिल सकता है यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल्स में मैंने सर्च किया था और मैम तभी मुझे डेली बाइट के बारे में पता चला। तो मैम मैं देख रही थी जैसे मेरा बैचलर्स और मास्टर्स दोनों ही ज्योग्राफी में है और मैंने हिस्ट्री, पॉल साइंस ये सब लास्ट क्लास 10th में पढ़ा था। तो मैम इन सब में मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थी। तो मैम इसीलिए मैंने डेली बाइट का सब्सक्रिप्शन लिया था जो कि मैंने नोट्स और मॉक्स के लिए लिया था। ठीक है। और मैम बाकी सिलेबस जो है अ, कोई भी स्टूडेंट अगर एनसीईआरटी में जैसे जितना सिलेबस रहता है वो करे और थोड़ा-सा इंटरमीडिएट लेवल में हर एक सब्जेक्ट में थोड़ा-सा मतलब प्रोफिशिएंसी या एफिशिएंसी बढ़ाए तो मैम उससे आई थिंक दैट इज इनफ to qualify or to get a safe score. ऑलराइट। शर्वरी, सिंस आप सिलेक्टेड हो डीयू बीएड में, तो कई बारी क्या होता है ना, हमारे प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत सी नेगेटिव चीज़ें आती हैं। बहुत से नेगेटिव्स आते हैं, कभी हमारी तबीयत खराब हो गई, कभी हमारे घर में किसी की शादी हो गई, कभी हमारे पेरेंट्स की एनिवर्सरी हो गई, कभी हमारे किसी कज़न का बर्थडे हो गया। तो हमारी जो कंटिन्यूटी होती है ना, वो हमारी ब्रेक हो जाती है। फिर उसमें मॉक में नंबर नहीं आ पाते, कभी पीवाईक्यूज नहीं सॉल्व हो रहे, कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, याद करने में मुश्किल आ रही है। तो इन सारे नेगेटिव से आपने बाउंस बैक कैसे करा शर्वरी? तो मैम एक चीज तो है जैसे टचवुड मैम मैं जिस एनवायरनमेंट में रहती थी मैं डीयू के हॉस्टल में ही रहती थी जब मैं मास्टर्स कर रही थी। तो मैम उसकी वजह से मेरा बहुत हेल्प हुआ क्योंकि मुझे जो एनवायरनमेंट मिला और जो मेरे पीयर्स मिले वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे। सेकेंडली मैम अगर आप मतलब मैम जैसे सबको ही मतलब डिफरेंट डिफरेंट ओकेशंस होते हैं, डिफरेंट काम रहते हैं, एग्जाम्स होते हैं और भी एग्जाम्स होते हैं। तो मैम उसके बीच में मैंने क्या किया मैम जैसे हर रोज तो एक ही पेस में पढ़ना उतना पॉसिबल नहीं होता है लेकिन मैं कोशिश करती थी कि मैं एटलीस्ट एवरी डे इवन इफ इट इज फॉर 30 minutes और 1 hour आई वुड स्टडी और रिवाइज एंड
लास्ट एग्जाम के जब लास्ट 1 वीक मैम, उस 1 वीक में मैंने अपना ज़्यादा टाइम इन्वॉल्व किया इसमें, बाकी चीज़ों को थोड़ा कम करके, थोड़ा लिमिट करके, तो मैम उसी से हो गया है मैम। उतना मतलब ठीक है, उतना ईज़ी भी नहीं होता है सोशल साइंस का पेपर, बट मैम अगर कंसिस्टेंटली किया जा सकता है, तो मैम उतना टफ भी नहीं होता है। ओके। शर्वरी, यहाँ पे आपने रिवीजन वगैरह के बारे में बताया और मैंने जैसे मॉक टेस्ट को लेके चर्चा करी। शर्वरी, किसी भी प्रिपरेशन में या फिर मैं ड्यू बीएड की चर्चा करूँ तो प्रीवियस ईयर पेपर कितनी इम्पोर्टेंट होती है? मैम बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैम, जैसे मैं नॉर्मली बता रही हूँ, जो जो टॉपिक्स होता है वो मेन में पता लग जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई एक टॉपिक है, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स में, जैसे मल्टीप्लायर के क्वेश्चन, सेविंग्स मल्टीप्लायर और एक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, तो मैम आप ऐसे गेस लगा सकते हो, जैसे मतलब कोई भी ऐसे गेस लगा सकते हो कि अगर इस साल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आया है, तो अगला साल सेविंग्स मल्टीप्लायर आ सकता है। या फिर अगर इस बार कंजम्पशन के ऊपर क्वेश्चन आया है, तो अगले साल एक्सपेंडिचर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अगर इस बार नेशनल इनकम एक्ट फिक्स्ड प्राइस आया है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट बार मार्केट प्राइसेस के ऊपर आ सकता है। तो मैम ऐसे आप हिट एंड ट्रायल कर सकते हो, मतलब यू कैन एनालाइज कि क्या आ सकता है। जैसे लास्ट टाइम के पेपर में जो था, लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर में, कि उसमें कॉमर्स के सवाल बहुत ज्यादा थे, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि इस साल भी कॉमर्स के सवाल ज्यादा हो सकता है। तो मैम वैसे करके एनी एनी वन कैन अंडरस्टैंड कि क्या पैटर्न या क्या ट्रेंड हो सकता है पेपर का। ऑल राइट शर्वरी। शर्वरी, माई नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि जैसे पीवाईक्यूज इम्पोर्टेंट रहते हैं, तो डेली बाइट्स पे पीवाईक्यूज को लेना कितना इजी है, और साथ ही में डेली बाइट्स आपके प्रिपरेशन के मोड में किस हद तक मददगार साबित रहा? मैम शर्वरी। मेरे लिए पर्सनली मैम मॉक टेस्ट अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे, और पीवाईक्यूज भी बहुत इजी एक्सेसिबल था। लेकिन जो मेरे लिए एकदम गेम चेंजर थी, वो थी आप लोगों के नोट्स। क्योंकि मैम सही में मैंने बहुत सारे जगहों के नोट्स देखे, लेकिन जो डेली बाइट्स के नोट थे वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव थे, और उसका कंटेंट बिल्कुल, अरेंजमेंट बहुत अच्छा था। जैसे कि मैम हिस्ट्री के नोट्स की बात है, उसमें अलग से एक एंशिएंट का था, अलग से एक मीडिवल का था, अलग से एक मॉडर्न का था। जैसे मैम मेरी वीक पॉइंट ही हिस्ट्री है, लेकिन व्हेन आई स्टडीड फ्रॉम दैट नोट, इट वाज रियली इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि कैसे कैसे। और उसमें भी ऐसा था कि उसमें मतलब दोनों लैंग्वेज बाइलिंगुअल था, हिंदी इंग्लिश बोथ। तो मैम अगर कोई भी इंसान को कोई भी एक वर्ड समझ में नहीं आया है पढ़ते वक्त, तो जैसे कोई अगर हिंदी मीडियम से पढ़ रहा है, उनको पढ़ते पढ़ते कोई एक वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आया है, तो वो इंग्लिश को रेफर कर सकता है। जैसे मैं इंग्लिश में पढ़ रही थी, तो मुझे अगर कोई वर्ड का मीनिंग, कोई चीज का मीनिंग, कोई इंसिडेंट का मीनिंग समझना है, तो मैं हिंदी में पढ़ सकती हूँ। तो वो भी एक एडेड बेनिफिट है। ओके, ऑल राइट शर्वरी। एक लास्ट कंक्लूसिव लाइन क्या होगी शर्वरी, अगर आपके एंड से हमारे अपकमिंग स्टूडेंट्स को बोला जाए? ओके मैम, मैं बोलना चाहूंगी कि अगर कोई कंसिस्टेंसी के साथ डेली बाइट के जो मटेरियल है उसको पढ़े, तो मैम मैम मुझे तो लगता है मुझे थोड़ा कम ही नंबर आए हैं, मुझे 155 आए हैं। आई थिंक मैंने थोड़ा कम मेहनत किया है, बट अगर डेली बाइट के मटेरियल को यूज करके थोड़ा और लॉन्ग टाइम के लिए कोई मेहनत करे, तो वो लोग और भी अच्छा कर सकते हैं। तो और मैम दूसरी चीज मैं बोलूंगी, जैसे मैम मैं और भी एग्जाम्स में अपीयर हुई थी, जैसे मैम मैं COQP 03 में भी अपीयर हुई थी, और मैं RICE में भी अपीयर हुई थी। और मैम मैंने जो भी चीज इस वाले मॉक से पढ़ा है, उसका एप्लीकेशन मैंने RICE में भी किया है, क्योंकि यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड के भी नोट्स आपने प्रोवाइड किए थे। तो मैम उस नॉलेज को और उस नोट्स को मैंने RICE के एग्जाम में भी मतलब यूज किया है, मतलब हेल्प किया है उसने मुझे, मतलब उस नोट से मुझे। और मैम जब मैं COQP 03 दे रही थी, जहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड ज्यादा हेवी थे, मतलब उसके मतलब प्रोपोर्शन ज्यादा थे COQP 03 में, उसमें भी मुझे ये नोट्स बहुत हेल्प किए हैं। तो मैम इट्स नॉट लाइक कि एक ही एग्जाम हुआ खत्म, और ऐसा नहीं है, क्योंकि वी कैन कैरी दिस whatever we get from this package of mocks and notes, or the entire Delhi Guide package
for that matter, we can carry that knowledge forward in our further education, or when we become a teacher, or when we teach someone else. So, ma'am, it is like that. So it is not only for the present, it is also for the future. Okay, thank you so much, Sharvari. This will be all for this particular session. Thank you for your time and words. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Delhi. Bye.